आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी बूढ़े गिद्ध की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नज़ारा बहुत बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थीं। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ ने यहाँ चीते छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते। तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का फल हमें मिला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन के जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता।
इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी जिंदगी में बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी तो देखो कितनी कठिन ज़िंदगी हो रही है। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला। तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बोले, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ भगवान जी। सेवक बोला, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ तुम्हें बुरा बोलेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। सेवक मान गया भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल दी। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊँ। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान जी की जगह खड़े आदमी के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन कट रहा है। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं आ रहा कि इतना सब कैसे करूं। आज देखो, मेरे पास बस 1 रुपया है। इससे मैं क्या कर पाऊंगा? आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो।
प्रार्थना करने का बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, माँ की दवाई भी मैं ला सकता हूँ। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस घर आए। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, ज़रूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये सब देख वो सहन नहीं कर सका। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ उस नाविक ने नहीं, बल्कि पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी ज़िंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाए तो उसका भला हो जाता, व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता, तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा हो तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है
और भले ही देर से सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वह इस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहाँ उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वह वहाँ रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ था। वह खुश हो गया कि अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वह थक कर चूर हो गया था। वह जमीन पर लेट गया। पानी के बिना उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आने लगी। तभी उसे झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी और उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि ये भगवान की कृपा है कि पानी की ये बोतल उसे दिख गई। अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने को हुआ, उसकी नज़र बोतल के नीचे चिपके कागज़ पर पड़ी। उस कागज़ पर लिखा था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी लें और फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वहीं लटका दें जहां से आपने इसे उतारा था। कागज़ पर लिखे संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पड़ गया कि क्या करे। यदि पानी हैंडपंप में डाला और वह नहीं चला तो सही तो यह होगा कि बोतल का पानी पीकर वहां से आगे बढ़ जाए। वह दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज़ पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। एक दो प्रयास में हैंडपंप चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उसे उतारा था। वह वहां से निकल ही रहा था कि झोपड़ी से एक कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। आदमी खुश हो गया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया। वह नक्शा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज़ पर पेंसिल से लिखा, यकीन मानिए ये काम करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी ज़िंदगी में बुरा वक्त या परिस्थिति आए, भगवान और खुद पर विश्वास रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास है तो दुनिया में हर चीज़ संभव है। बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे उस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसे चलाया, तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ। उसी प्रकार जिंदगी में कुछ करना है तो प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। एक मकड़ी अपना जाला बनाने उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि
उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसे। इस तरह वह मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वहाँ उसने जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बनाना शुरू किया ही था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली के उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ न कीड़े मकोड़े हैं न ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाल में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था, तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब है क्या? जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो, तेज हवा चलेगी तो तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसे ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूर्ण होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। शहर के एक बड़े संग्रहालय में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वे पेंटिंग्स थीं जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग पर मकड़ियों का जाला बना था। बेसमेंट के कोने में एक पड़ी पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और वह उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी।
वह उसका विशेष रूप से ख्याल करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रख रखाव कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियां अपना जाला छोड़ अन्यत्र जगह चली गईं, लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को भी न ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगीं, लेकिन तब भी कई मकड़ियों ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिल जाएगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग्स को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला ना छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। बुझे मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे 2-4 दिन रहना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रहती। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। ये हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियाँ हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारा रुझारूपन, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।